मारने से हम बच रहे, न एक दूसरे का बुरा करने में कोई झिझक है, न एक दूसरे के खिलाफ झूठी गवाही देने में कोई हमें शर्म है। जिस मौके पर जब आया, जिस रंग का इस्लाम हमने कबूल आया, उसी रंग का हमने इस्लाम कबूल कर लिया, उसी रंग से हमने फैसला करना शुरू कर दिया। याद रखो, अल्लाह के यहाँ बिल्कुल खालिस इस्लाम है, इसमें किसी की कोई मिलावट नहीं है। इसलिए जो है हम सबसे पहले ये गौर करें, ये एहसास तो करें कि मैं मुसलमान हूँ, मैं इससे पहले मैं मुसलमान हूँ और अब मैं मुसलमान हो गया। अब मैं ये देखो कि मेरा इस्लाम मुझे कह क्या रहा है, इस्लाम मुझे हर बुराई से रोक रहा है, तो मैं तो मेरे दोस्त रजीजो, अगर मैंने ये एहसास नहीं किया तो मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम मेरा मजहब है, तो फिर छोड़ने की तौफीक नहीं होगी, फिर हमें रास्ते पर सही रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए कम से कम ये हक बनता है और करो कि कम से कम दिन में एक मरतबा और हम लोग लगाने इस्लाम की दौलत से नवाजा। अगर हमें इस्लाम को न देता तो हम कहाँ होते, हमारा कोई हिमायत नहीं। फख्र करो अपने ऊपर, और जो आदमी अपने ईमान पर पिसता है गुनाह करते हुए कि भाई ये मैं मुसलमान हूँ, वरना मैं शराब का काम कर लेता, इस ईमान पर अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ सुना देव का एक कह रहा कपड़ा समझे कहाँ दे रंग कलर कर दिया। देव का एक कह रहा बेच लेता, देना पीस होता तो मैं ज़िना कर लेता, मुझे तो ईमान ने जो रोक दिया। याद रखो, अगर किसी को रोक दिया ये भी ईमान की निशानी है, लेकिन अपने ईमान पर पछताओ नहीं, बल्कि फख्र करो। दुनिया सारी एक तरफ, आपका ईमान एक तरफ, आपका इस्लाम एक तरफ। खुदा की कसम, पूरी दुनिया आपका इस्लाम को खरीद नहीं सकती, और आपका इस्लाम इतना कमजोर नहीं है। याद रखो, दुनिया का हर मजहब वो है, जब तक बंदा उसको लेकर चलता है वो चलता रहता है, वो चलता रहता है, और बंदा जब उसको छोड़ देता है वो धर्म मिट जाता है। लेकिन इस्लाम की खूबी ये है, जो बंदा इसकी कदर करता रहता है, इस्लाम उसको चिपका के रखता है, और जो बंदा इसकी जो मानना बंद कर देता है, जो इस्लाम के अरकानों को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है, इस्लाम उसको अपने आप ही धुतकार देता है। इस्लाम मोहताज किसी का नहीं है, बल्कि सारी दुनिया इस्लाम की मोहताज है, इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है। अगर हम चाहें खात्मा ईमान पर हो, अगर हम चाहें इस वक्त अल्लाह कहे आज के दिन मुजरिम एक तरफ हो जाए तो हम उन मुजरिमों में हमारा नंबर ना आए। तो मेरे दोस्त रजीजो, इसी रहती दुनिया में अज़म करना है, अपनी जिंदगी को राह पर लाना है कि हमें जो है, हमने बहुत गुनाह कर लिए, हमने बहुत लोगों को सता लिया, हमने हर तरीके से एक दूसरे के हुकूक को दबा लिया। मेरे दोस्त रजीजो, हमने हक दबाना जब हमने शुरू कर दिया, इसीलिए हम दीनदार नहीं बने। आज पूरी मेवात में आप गौर करके देखो, ऐसे कितने भाई हैं कि जिन्होंने अपनी बहनों के हक को दिया है, ऐसे कितने बाप हैं कि जिन्होंने अपनी बहनों का हक दिया है, कोई हक नहीं दे रहा है, और हम कहते हैं कि हमने माफ करा लिया। खुदा की कसम, जो मेवत की जो रिवायत है ना मीरास को माफ कराने की, ये माफी नहीं है, ये माफी नहीं है। ये तो ऐसा है जैसा कि कोई मर्द का इंतकाल हो रहा हो और वो अपनी बीवी से कहे कि मुझे माफ कर दे, मैं मर रहा हूँ, तो बीवी जानती है कोई दुबई तो जाना रहो कि भाई कमाल ले जा रहा, वो कहते कि कब्र में जा रहा, जा तो माफ कर दियो। और ये वक्त ऐसा आया कि किसी की बीवी का इंतकाल हो रहा है, अब मर्द हाथ जोड़ रहा है कि भाई तू मुझे माफ कर दे अपने मेहर को, तो वो कहेगी कि मेरी दूसरी शादी तो होना है, मैं भी कब्र में जा रही हूँ, मेरे होनी काम आसे ना, लिहाजा जा मैं तेरे माफ करो। याद रखो, दोनों कंडीशनों में औरत की मजबूरी है माफ करना। उलमा मौजूद है और ऐसी माफी का शरीयत ने एतबार नहीं किया है। हमारे हालात ऐसे हैं, जब कोई हमारे यहाँ रिश्ता या हमारे यहाँ कोई बड़ा काम होता है, या हमारे यहाँ कोई हम कहीं हज यात्रा पे जा रहे होते हैं, तो उस वक्त हम बहन बेटियां आई होती हैं, गांव इकट्ठा होता है सब रिश्तेदारों से, फिर हम कहते हैं कि भाई नानी तेरा हिस्सा ना आप दो। आप अंदाजा लगाओ, हमारी माँ बहनें इतनी बेगैरत नहीं है, पूरी दुनिया के तख्ते पे घूम आओ, हमारी औरतों से ज्यादा कुर्बान, हमारी औरतों से ज्यादा मुजाहिद, हमारी औरतों से ज्यादा वफादार दुनिया के तख्ते पे नहीं मिल सकती। उनके अंदर वो इतनी बेगैरत नहीं है। क्यों? उनके अंदर एक खौफ बिठा रखा है हमने, अगर हमने इनसे अपना हक ले लिया तो ये हमें शादी ब्याह में कहीं नहीं टोकेंगे, ये हमें बिल्कुल हमारा प्यार खत्म हो जाएगा। अगर हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं, इस डर को खत्म करें अपनी बहनों के दिलों में से कि बहन ये तेरा हक है, अगर हम इसको खाएंगे जहन्नम में जाएंगे, तू अपने हक को ले ले तेरा हिस्सा ये था, मैंने कागज तैयार करके साइन कर चुका हूँ, कागज तेरी टेबल पर पड़े हैं, तू चाहे तो साइन करके अपने हक को ले ले, और अगर तू चाहे तो इसको जला दे, लेकिन कयामत में मुझे नहीं करियो। और यूं कहना कि भाई देख मैं तेरा हक दे रहा हूँ, अगर तू मुझे कह रहे कि मैं माफ कर रही हूँ, मैं नहीं मानता, अगर तेरी किसी शादी में नहीं आऊंगा, तेरे लिए कोई भात नहीं भरूंगा, तुझे 1
रुपया नहीं दूंगा, अब बता तुझे ये माफी, तो कैसी लगी ये माफी? वो फिर भी कहे भाई नहीं, मुझे तो सिर्फ आपका रिश्ता चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैंने आपको माफ किया। आप अपनी तरफ से अल्लाह को हाजिर नाजिर करके तो कम से कम मिराज के लिए अल्लाह को हाजिर नाजिर करें, तो इसलिए तो उसको गौर करें, तो जब जाकर जो है अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, फिर इंशाअल्लाह फिर देखना कि दीन किस तरीके से आता है, करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अल्लाह अमल की तौफीक दे।